जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सांची को 3 लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये बाहर से आकर यहाँ इतना फेमस कैसे हो गया, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। इसलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बेकिसी तरीके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांची को दिखाया जाता है जिसने अपना नाम चेंज करके सांजोरो रख लिया होता है और वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको नूडल्स खिला रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे फ्रैंकी, उसॉप और रॉबिन तीनों बैठ करके भी नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी रॉबिन पूछती है कि आखिरकार वो लूफी कहाँ पर है, जिसके बाद वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी को जेल में डाल दिया गया है। तभी उसॉप बोलता है कि मेरा नूडल्स खत्म हो गया तो सांजी दोबारा लेकर के आओ। तभी सांजी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने खाया है या नहीं खाया है। जिसके बाद वो रॉबिन से जाकर के पूछता है क्या इसका टेस्ट अच्छा लगा। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है। जिसके बाद सांजी रॉबिन को बोल रहा होता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो सामुराई के। तभी वहां पर बहुत सारे मेल कस्टमर आ जाते हैं, यानी कि वही आदमी आ जाते हैं। तभी वहां पर जितने भी लेडीज होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग तो केशोरो फैमिली के है ना। जिसके बाद सांजी सबसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या खाना है। जिसके बाद बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग ये पूछने के लिए आए कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर बिजनेस खोलने की परमिशन किसने दी। हम लोग केशोरो फैमिली से है तो हम लोगों को यहाँ पर परमिशन है। तभी रॉबिन बोलती कि हाँ मैंने ये केशोरो फैमिली का नाम पहले सुना है। इसके बाद रॉबिन वहां पर जितना भी लोग होते हैं उन सबको बता रही थी किशोरी के बारे में कि मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। तभी वो तीनों सामुराई जो थे वो सांजी को बोलते हैं अगर किसी लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। तभी सांजी बोलता है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सामुराई होते हैं वो सांजी को बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्या तुम्हें पैसे देना पड़ेगा हम लोगों को। तभी सांजी उन लोगों को पैसे देने से मना कर देता है। केवल सांजी वहां पर एक बच्ची होती है उसे खाना दे देता है और वो बच्ची उसे खाने लगती है। तभी वो आदमी उसे खाने को नीचे गिरा देता है, जिसे देख करके वो सब बोलता है कि इसने सांजी के खाना को नीचे गिरा दिया, अब तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। तो वहां पर वो जो बच्ची होती है वो रो रही होती है, हंस रही होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर उसॉप और जितने भी लोग होते हैं वो सब उन जितने भी लेडीज होती है उन सबको वहां से जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वो दोनों सामुराई जो थे वो वहां पर जाकर के सांजी को बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए फूल, मुझे पैसे दो जल्दी। जिसके बाद सांजी गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुमने जो खाना गिराया तुम उसे खा लो जल्दी से। तभी वो आदमी गुस्से में आ जाता है, वहां पर जितने भी सामुराई उन लोग को बुला लेता है, आदमी लोग तलवार निकाल लेते हैं। तभी सांजी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने एक ही लात के अटैक से वहां पर जितने भी तलवार होते हैं उसे तोड़ देता है और उसे उठा करके वहीं पर पटक देता है। तभी वहां पर जो दूसरा सामुराई होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया। तभी वहां पर फ्रैंकी आ जाता है और उसे सुप्लेक्स अटैक कर देता है। इसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये कारपेंटर बुल्ली के साथ मिला हुआ है, ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे यार, इसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पर रहना। हम लोग को वहां पर वो बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। तभी वहां पर जो लोग होते हैं वो सब बोलते हैं ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, या रो रही है या हंस रही है। तभी वो सब बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि ये ऐसे ही एंड होने वाला था, पर इसने बहुत अच्छा किया उसे मारे करके। जिसके बाद वो सब उन लोगों को पता होता है कि ऐसे मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ मैंने भी कमा लिया है। तभी वो सबको याद आता है कि मैंने इस बच्ची को बेवकूफ बना करके इससे वो ऑयल बेचाया था। तभी सांजी से जा करके दोबारा वहां पर शोभा दे रहा होता है। शोभा को देख करके वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हम लोगों को बच्चा दिखाया जाता है, उसका नाम टोको होता है और वो बच्चा कैपिटल से होती है। जिसके बाद सांजी से बात करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हंसने लगता है। जिसका वो बच्चे बताती कि मैंने आपका शोभा का बहुत ज्यादा नाम सुना था इसलिए मैं यहाँ पर आया और ये लाइन इतनी ज्यादा बड़ी थी, मैं बहुत देर लाइन में खड़ी रही, उसके बाद यहाँ पर पहुंच पाई। और वो बच्ची बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पर, अब मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई अपने काम के लिए। जिसके बाद वो बच्ची बोलती कि मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल से ये पैसा बचाया इस शोभा को खाने के लिए और ये शोभा अभी तक का सबसे बेस्ट शोभा था जो मैंने अभी तक खाया है। इसे सुनकर के सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताती कि मेरा नाम ओटोको है और जोर जोर से हंसने लगती है, बोलती कि ये नाम लड़कों वाला है मुझे पता है और आप लोग मुझे ओटोको मत बोलना, उसका ओ मत बोलना, टोको बोलना। इसके बाद वो बच्ची वो बोल सांजी को देकर के बोलती है थैंक यू और वहां से जाने लगती है। तभी फ्रैंकी उसे चिल्ला करके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो बच्ची। जिसके बाद वो बच्ची बाय बाय करती है उन लोगों को और बोलती कि मैं भी एक कामुरू हूँ और अगर आप लोग को अभी तक का सबसे सुंदर ओरेन को देखना है तो इधर मेरे पीछे आइए। सुनकर के सांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर एक बूढ़ी ओरेन आ जाती है, जिसे देख करके वो सब बोलता है कि ये बुढ़ी यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वो ओरेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़े बोलने की। उसके बाद वो गुस्से में आ करके वो सबको बेवकूफ और लंबे लाख वाला बोलती है। उसके बाद वो बुढ़िया बोलते हैं कि ओरेन का मतलब होता है इस लैंड ऑफ वानो की सबसे सुंदर लड़की। और वो बुढ़िया बताते हैं कि इस पूरे लैंड ऑफ वानो में एक ही ओरेन है और उसका नाम है कामुरासाकी। और वो बुढ़िया बताती है कि उसे जो भी लोग देख लेता है वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो बुढ़िया बोलती है अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उधर मेरे साथ चलो, तब मैं दिखाती हूँ। अभी वो बुढ़िया रॉबिन के पास आकर के बोलती है कि तुम्हें भी लॉर्ड और जी को देखना था ना, इसीलिए तुम्हें भी बुलाया गया है वहां पर, तो जल्दी से मेरे साथ घर चलो और तैयार होकर के वहां पर चलो। जिसे सुनकर के रॉबिन खुश होती है। तभी सांजी भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ रूबी।
और वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद रॉबिन बोलते कि ये तो बहुत अच्छा गुड न्यूज है, हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को लूफी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। और लूफी के बगल में बहुत सारे समुराई भी काम कर रहे होते हैं और वो सब लोग लूफी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन से फैमिली से और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद वो समुराई लूफी को बोलते हैं कि सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी वहां पर वो ओल्ड मैन ह्यूगो आ जाता है और वो आकर के लूफी को थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मेरी जान बचा ली कल। इसके बाद लूफी देखता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है और वो काम भी नहीं करने के लायक में होता है, तो वो अपनी टिकट उसे दे देता है बहुत सारी। जिसके बाद वो बूढ़ा भी बोलता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी लूफी बोलता है कि आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया तो इसे ले लीजिए। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइजू आ जाता है। लूफी राइजू से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी राइजू बोलता है कि मैंने पता कर लिया है कि आपका सीक्रेट स्टोन का चाबी कहाँ पर रखा हुआ है। उन लोगों ने उसे एक एडिशनल बॉक्स में रखा है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसे लेकर के आ जाऊंगा। अभी लूफी से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, आराम से उसे लेकर के आओ। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट अपनी राय जरूर बताना गाइस।